जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने शिखी के बारे में बात की थी, शिखी के पद की बात की थी। आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्जन्य की जो दूसरा पद है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसका एंगल सेंटर से, जो हमारा सेंटर है प्लॉट का, फ्लैट का, वहाँ से इसका एंगल देखेंगे। ये शुरू हो जाता है 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से और 11:15 डिग्री तक रहता है। मेरा कहने का मतलब है 61 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड तक इस जगह पर इसका क्षेत्र बनता है। क्षेत्रफल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पीछे शिखी के बारे में बताया, हर पद विन्यास में उसको हिस्सा मिलना है 11:15 डिग्री का। ये आप ध्यान में रखो। 11:15 डिग्री को जब हम 360 से भाग करेंगे तो हमारा जो हिस्से बनेंगे 32। तो इस प्रकार एक एक करके हम 32 भागों की बात करेंगे। पद विन्यास के जो आउटर पद हैं उसकी बात हो रही है। तो इसका मैंने आपको बताया, पर्जन्य का एरिया 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से शुरू होकर 61 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड तक रहता है। क्षेत्र छोटा बड़ा हो सकता है, ये प्लॉट के साइज के ऊपर है। पर्जन्य जो जगह है हमारी प्लॉट की, पद जो है, ये ध्यान के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बैठकर ध्यान अच्छा हो सकता है। अगर ये स्थान हमारा शुभ प्रभाव में है, वहाँ पर हमने सफाई का ध्यान रखा है, किसी तरीके से कटा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फीमेल संतान ज़्यादा होती है और वो काफ़ी बोल्ड संतान होती है। फीमेल संतान भी मेल संतान की तरह कार्य करने वाली होती है। और पर्जन्य का क्या कार्य है? पर्जन्य रेन मेकर है। ये बारिश करने वाला है, बारिश का दाता है, जिससे कि फसलें अच्छी होती हैं। वर्षा का देव है। वर्षा का देव होने से बारिश की वजह से उसको जमीन को काफ़ी फर्टाइल कर लेता है। झरने भरे रहते हैं। यदि ऐसा है, झरने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा परिवार सुख शांति से रहेगा। झरने का मतलब हम सीधा यहाँ पर ये निकालेंगे। जो पर्जन्य है कश्यप व अदिति की संतान है। ऋषि कश्यप व अदिति की संतान है पर्जन्य। और इसका मेन कार्य क्या है? फर्टिलिटी को मेंटेन करना, फर्टिलिटी को बढ़ाना। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम उसको जगह को ठीक से प्रयोग में नहीं लेते। जैसे हमने वहाँ पर गेट लगा दिया, वहाँ पर गेट लगाना वर्जित है तो फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। यदि हमने वहाँ टॉयलेट बना दिया तो फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। यदि हमने वहाँ वॉशिंग मशीन रख दी तो फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। वॉशिंग मशीन से तो कई बार ये स्थिति हो जाती है कि बच्चा होने की स्थिति ही नहीं रहती, ना मेल ना फीमेल। और यदि हमने गलती से वहाँ किचन बना लिया तो हमारे किचन के खर्चे कभी पूरे ही नहीं होंगे। खर्चे बढ़ते ही रहेंगे, खर्चे होते ही रहेंगे, खर्चे होते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है पर्जन्य के स्थान पर कि क्या उससे फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। वहाँ पर यदि हमारा किसी कारणवश वह स्थान ठीक नहीं है, उसमें कोई कमी है, कोई कष्ट है, तो हमें पर्जन्य देव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर फलों की टोकरी रखनी चाहिए, फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए, या कमल गट्टे की, नारियल की, मखाने की, इन चीज़ों से हमें हवन करना चाहिए। कमल गट्टे से, मखाने से, नारियल से हमें हवन करना चाहिए। या पान के पत्ते में मिठाई फोल्ड कर कर पर्जन्य देव को चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा उस जगह पर हम माँ बच्चे का फोटो भी लगा सकते हैं। अगर हमारा पर्जन्य स्थान ठीक नहीं है, किसी कारणवश वहाँ दिक्कत आ रही है, तो माँ बच्चे का फोटो भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है पर्जन्य के बारे में। पर्जन्य काफ़ी अच्छी जगह है ध्यान के मामले में, लेकिन यदि हम उसको खंडित कर देते हैं किसी कारण से, वहाँ पर वो कटी हुई है, दबी हुई है, या कोई और प्रभाव है, वहाँ पर हमने कुछ भारी सामान रख दिया, उस जगह को ब्लॉक कर दिया, तो हमें उसके कुप्रभाव भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि प्रभाव को ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए हमें उसके देवता के पास जाना चाहिए, उस देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए, उसका हवन करना चाहिए। हवन का सामान मैंने आपको बताया और देवता का नाम मैंने आपको बताया, पर्जन्य देव हैं।
तो ये सब चीज़ें हमें पर्जन्य देव में ध्यान रखनी है। पर्जन्य देव का जो स्थान है उसमें ध्यान रखनी है। कल हम बात करेंगे जयंत के बारे में। अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे जयंत का जो स्थान होगा, पद विन्यास, उसका क्या एंगल होगा और उसके क्या कार्य होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।